Good morning students, Assalamu alaikum. I am Asma Shahid again with lecture of maths. So students, hope you are fine at your home. आप लोग घर में रहें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का कहना मानें और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक पेंडेमिक जो कोरोना का स्टार्ट हुआ है बहुत फैलता जा रहा है और बहुत ही डेंजरस वायरस है। सो आपको अपनी केयर करनी है। अगर आप बाहर जाएंगे और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत ये ख़दशा है कि आप अपने घर में ये वायरस जो है वो लेके आएँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्थ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और घर में रहें। आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें और अपना नमाज अदा करें और हर तरह से साथ साथ आपने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है। जो भी लेक्चर हम यहाँ पे करते हैं इसे ऑनलाइन आता है उसको देखें और समझें और ताकि आप लोगों की पढ़ाई का बिल्कुल भी जो है वो हर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने साथ साथ स्टडीज़ को लेके चलना है। आप स्कूल नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम आपको घर तक ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनको देखें और इनको समझें और स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ़। सो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने लेक्चर 2 में किया था, टाइप्स ऑफ सेट। आज उसी की नेक्स्ट टाइप्स हम करते हैं। नेक्स्ट जो कल हमने जो की थी दैट वर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट किया था, एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं। उससे नेक्स्ट हमारा है सिंगलेटन सेट। आप देख रहे हैं सिंगलेटन सेट में वर्ड यूज़ हो रहा है सिंगल। यहाँ देखें वर्ड है सिंगल, सिंगल मीन्स वन। अब सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। अ सेट containing only one element is called singleton set। कोई सा भी आप सेट ले सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, आप उसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है A having only one element which is 2। क्या है ये 2? इवन प्राइम नंबर। सो एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास इवन प्राइम नंबर्स हैं। सो क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक सिंगल ही एलिमेंट है विच इज़ 2। इसके अलावा भी आप कोई सा भी ले सकते हैं बी सेट जिसमें कोई सा भी एलिमेंट आप ले लें, 0, या अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आप कोई सा भी सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक सेट ले रही हूँ x, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 2। 0 और 2 में कौन कौन से इंटीजर्स हैं? ओनली 1 है विच इज़ 1। सो इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी? इसका एक ही एलिमेंट है विच इज़ 1। So it is also a singleton set। So singleton set को दोबारा देखें, a set containing only one element is called singleton set। Next, equal and equivalent sets। Equal and equivalent, अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है equal में और equivalent sets। अच्छा, अब अगर आप देखें equal sets, इक्वल मीन्स जो बिल्कुल सेम हो, जो बराबर हो। इक्वल सेट्स इट मीन्स ये कंपैरिजन किया जा रहा है कोई से भी दो सेट्स में जो बिल्कुल इक्वल होंगे, वही इक्वल सेट्स होंगे। सो इक्वल सेट्स आर टू सेट्स विच कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। Two sets which contains same elements। It means every element of first set is an element of second set and every element of second set should be an element of first set।
Let's suppose we have two sets. A set contains 1, 2, 3 and B set contains 1, 2, 3. So here अगर आप A set के elements देखें, so every element of set is also an element of set B and every element of set B is also an element of set A. अगर एक भी element different होगा तो फिर वो ये equal sets नहीं है. Let's suppose मेरे पास एक और set है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4. अगर मैं A के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो 2 A का भी एलिमेंट है, C का एलिमेंट भी है, 3 A का एलिमेंट भी है, C का एलिमेंट भी है, बट एक एलिमेंट दोनों में ऐसा है जो डिफरेंट है 1 एंड 4. सो एक एलिमेंट भी अगर डिफरेंट होगा तो ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे. इट मीन्स फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स A सेट और B सेट इक्वल सेट्स हैं बट A और C इक्वल नहीं हैं. सो इक्वल सेट्स को सिम्बॉलिकली हम यूँ लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B, सेट A इज इक्वल टू सेट B. अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमने देखनी है, एक और एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल X इज अ सेट कंटेनिंग A, B, C एंड D जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D. एक और हम ले लेते हैं सेट Y जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं C, A, B, D. अब देख रहे हैं इसमें सीक्वेंस चेंज है, एलिमेंट्स वही रिपीट हो रहे हैं बट दोनों में सीक्वेंस डिफरेंट है. ऑर्डर कोई सा भी हो एलिमेंट्स का, लेकिन ज़रूरी ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट X सेट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ सेट Y. देखें A सेट A एलिमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, B X में भी है, Y में भी है, C X में भी है, Y में भी है, D X में भी है, Y में भी है. सिर्फ क्या चेंजिंग है, सिर्फ इनका ऑर्डर डिफरेंट है, X का और Y का एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट है. बट क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं और एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल हैं, सो वी कैन से दैट X इज इक्वल टू Y. सेट X इज इक्वल टू सेट Y. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स. अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे भी आप देखें इक्विवेलेंट सेट्स की बात हो रही है. इट मीन्स ये एक सेट नहीं होगा, एटलीस्ट 2 सेट्स होंगे. सो 2 सेट्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं. अब इक्विवेलेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सो इक्विवेलेंट होने के लिए स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, जो इक्वल नहीं होंगे. अब उनमें होना क्या चाहिए? 2 सेट्स are said to be equivalent if they have same number of elements. It means elements different हो सकते हैं लेकिन number of elements same होने चाहिए. एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं. We have a set A containing 1, 2, 3, 4, 5 and B set contains A, B, C, D, E. आप देख रहे हैं A सेट में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं. B सेट में क्या है? A, B, C, D, E. फर्स्ट 5 आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं. सो अगर हम देखें दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, वो सेम हैं बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. सो इट मीन्स दीज 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. अब इक्विवेलेंट सेट्स में ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ गिवन सेट. कार्डिनल नंबर को जरा डिस्कस कर लेते हैं. कार्डिनल नंबर क्या है?
cardinal number is the number of distinct elements in a given set. A number of distinct elements in a given set is called its cardinal number. अच्छा जी, कार्डिनल नंबर को सिंबॉलिक वे में कैसे डिनोट करते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास ये दो सेट्स हैं ए और बी, इनका कार्डिनल नंबर अगर मैंने शो करना है तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एन ए इज 5, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके 5 एलिमेंट्स हैं, सो इट्स कार्डिनल नंबर इज 5. बी सेट का कार्डिनल नंबर देखते हैं, कैसे लिखेंगे? एन बी इज 5. So cardinal number is actually the number of distinct elements in a given set. और कार्डिनल नंबर आप फिनिट सेट का ले सकते हैं. क्या आप कार्डिनल नंबर किसी इनफाइनाइट सेट का ले सकते हैं जिसमें आपके पास आपको पता ही नहीं है कितने अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? सो अनफाइनाइट सेट का हम कार्डिनल नंबर नहीं ले सकते. लेकिन अगर कोई दो इनफाइनाइट आपके पास सेट हैं तो उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, क्योंकि दोनों में इनफाइनाइट सेट होंगे. हम वैसे तो काउंट तो नहीं कर सकते हैं उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, हम लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर जो है किसी भी इनफाइनाइट सेट का सेम ही होगा, किसी भी दो इनफाइनाइट सेट्स का. जी, अब देखें ये जो हमारे पास दोनों सेट्स हैं ए और बी, दोनों का कार्डिनल नंबर क्योंकि सेम है, सो वी कैन से दैट दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स. इट मीन्स हम इक्विवेलेंट सेट्स को एक दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, या इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर. सो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इक्विवेलेंट सेट्स को, जैसे हमने इक्वल सेट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था, इक्विवेलेंट सेट्स को कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में हम इक्विवेलेंट सेट्स को लिखेंगे सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी. ये हमारे पास एक बार होगी जिसके दोनों साइड्स पे एरो होगा. ये सिंबल किसको शो कर रहा है? इक्विवेलेंट सेट्स को. एक और भी हम समटाइम्स एक और भी सिंबल यूज करते हैं फॉर इक्विवेलेंट सेट्स, विच इज सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी. सो ये थे हमारे इक्विवेलेंट सेट्स. क्या हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर और इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट. सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है किसी भी सेट का? सबसेट, सब का मीनिंग होता है अंडर, जो उसके अंडर हो, किसी भी सेट का अंडर सेट जो होगा वो उसका सबसेट होगा. इट मीन्स जो उससे स्मॉलर हो, उससे छोटा हो. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सेट ए इज 1 2 3 4 और एक और सेट है बी सेट which contains 1 2 and 3, जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं. ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं. अगर तो किसी सेट के सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हो, देन दैट विल बी द सबसेट ऑफ दैट सेट. यहाँ पे आपके पास ए और बी सेट्स हैं. ए में आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, और बी के 3 एलिमेंट्स जो हैं वो ए का भी पार्ट हैं. इट मीन्स बिगर कौन सा है? बिगर हमारे पास सेट ए है. स्मॉलर कौन सा है? सेट बी है. सो जो स्मॉलर सेट होगा दैट विल बी द सबसेट. सबसेट वो तब होगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स इस बिगर सेट का पार्ट होंगे.
सो बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए का भी पार्ट हैं, सो इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सो बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये इसका सिंबल है सबसेट का। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। या तो कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए या उसके सारे एलिमेंट्स बी हो सकते हैं सबसेट में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास अब हमने देखना है कि ये जो ए सेट है, ए सेट तो चलो बिगर सेट है जो, अब बिगर सेट को क्या कहेंगे? इसको तो हमने बी सेट को तो हमने कहा सबसेट है, बिगर सेट क्योंकि ए सेट क्योंकि बिगर सेट है, सो बिगर सेट को हम कहेंगे सुपर सेट। ए इज सुपर सेट एंड बी इज इट्स सबसेट। सुपर सेट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं? क्योंकि ए एक सुपर सेट है, सो ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी। ए जो है बी का सुपर सेट है। जिस तरफ ये माउथ ओपन होगा इसका, वो वाली साइड पे जो सेट होगा दैट विल बी सुपर सेट। अब हमने इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है। ए इज सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा हमने देखना है कि कोई भी आपके पास सेट गिवन है तो उसके कितने किस तरह पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं और कैसे उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक सबसेट, एक हम सेट लेते हैं एफ, डेजी, रोज एंड ट्यूलिप। ये हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि हम इस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं। पॉसिबल सबसेट्स बनाने के लिए लेट्स सपोज हम इसको इस तरह ले लें कि एक पर्सन है, एक पर्सन को कहा गया कि इनमें से आप कोई से भी जो आपको के फेवरेट फ्लावर्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लें। तो उसके पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। वो इनमें से सबको भी सिलेक्ट कर सकता है, वो इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकता है, वो इनमें से कोई 2 से 2 भी सिलेक्ट कर सकता है। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को पहले देख लेते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक सेट है कि वो सिर्फ अगर एक सिलेक्ट करे एलिमेंट, एक इनमें से फ्लावर सिलेक्ट करे तो वो कौन सा करेगा? या वो डेजी करेगा, या वो रोज करेगा, या फिर वो ट्यूलिप करेगा। उसके पास 3 ऑप्शंस होंगी क्योंकि 3 फ्लावर्स हैं तो 3 ऑप्शंस हैं। सो ये 3 ऑप्शंस देखें क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स जो हैं वो इस एफ सेट का पार्ट भी हैं। इट मीन्स दीज 3 सेट्स आर द सबसेट ऑफ सेट एफ। अब उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो इनमें से एक भी सिलेक्ट कर सकता है, वो इनमें से 2 भी सिलेक्ट कर सकता है और सारे भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो कोई से भी 2 सिलेक्ट करे तो फिर उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। उन 3 पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं। वो कौन कौन सी होंगी? या तो वो डेजी और रोज को सिलेक्ट करे, या फिर वो डेजी और ट्यूलिप को करे, या फिर उसके पास एक और ऑप्शन होगा कि वो रोज और ट्यूलिप को करे। ये 3 पॉसिबिलिटीज उसके पास आ जाएंगी अगर उसने कोई से भी 2 सेलेक्ट करने हैं। उसके 2 फेवरेट भी हो सकते हैं। सो अगर 2 फेवरेट होंगे तो इनमें से कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी होगी आउट ऑफ दीज 3। सो अगर इन 3 आप सेट्स को देखें डी, ई और जी को, तो ये भी इनके भी एलिमेंट्स जो हैं इसी सेट से लिए गए हैं। इट मीन्स इनके सारे एलिमेंट्स एफ सेट का पार्ट भी हैं। सो एफ सेट इज अ बिगर सेट। So these D, E and G are also the subsets of this given set. Set F के subsets हैं। अब उसके पास एक और भी ऑप्शन है, हो सकता है उसको इन तीनों में से कोई फ्लावर भी उसका फेवरेट ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर
वो कहेगा नन ऑफ दीज। सो नन ऑफ दीज मीन्स एम्प्टी। इसका मतलब है एक एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट हो सकता है। या फिर वो तीनों को भी तो सिलेक्ट कर सकता है, तो तीनों को अगर सिलेक्ट करेगा, मे बी तीनों उसके फेवरेट हों। सो अगर तीनों फेवरेट होंगे तो वो सेट होगा जिसमें ये तीनों फ्लावर्स होंगे। आई सेट इज डेजी, रोज एंड ट्यूलिप। अब आप देखें सबसेट क्या है। सबसेट की डेफिनेशन में क्या है कि एक ऐसा सेट जिसके कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट का पार्ट हों, देन दैट विल बी द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। अब आई के सारे एलिमेंट्स एफ का पार्ट हैं, इट मीन्स तो सबसेट की हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। सो इट मीन्स आई जो है वो भी इसका सबसेट है। लेकिन हमने तो अभी जब डेफिनेशन करते हुए ये कहा कि सबसेट एक छोटा सेट, उसकी वर्डिंग को अगर आप देखें, सब सेट, सब मीन्स जो उससे कम हो। तो अब आप देखें ये एक आउट ऑफ वे बात जा रही है कि सबसेट के लिए तो होना चाहिए कि उससे कम हो, वर्ड सबसेट के अकॉर्डिंग उससे कम होना चाहिए, बट डेफिनेशन कहती है बराबर भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये आउट ऑफ वे है ये वाला सेट, सो इसलिए ये सेट जो होगा ये इसका प्रॉपर नहीं होगा। अभी हम नेक्स्ट इसके टाइप्स करेंगे। सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं विच आर प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। उसके लिए ये एग्जांपल बहुत बेस्ट है। इनमें आप देखें प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास जो गिवन सेट है उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर हम इस एग्जांपल में जो गिवन सेट है हमारा एफ सेट है और बाकी सब सेट्स को देखें ए बी सी डी ई जी एंड एच, इन सब को देखें ए सेट में भी एफ से कम है एलिमेंट्स, बी में भी कम है, सी में भी कम है, डी में भी कम है, ई में भी कम है, जी सेट में भी एफ से कम है और एच में तो कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये सब जो हैं हमारे ए टू एच ये सब प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये सब प्रॉपर सबसेट्स हैं सेट एफ के। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो किसी भी सेट का इक्वल सेट हो जिसमें उसके सारे एलिमेंट्स हों। सो हम देख रहे हैं इन सब सबसेट्स में से एक ऐसा सेट, ये आई एक ऐसा सबसेट है जिसमें एफ के सारे एलिमेंट्स हैं। सो इट मीन्स जो आई सेट है दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एफ। सो प्रॉपर कौन से होते हैं? जिनमें किसी भी गिवन सेट जिसके किसी भी गिवन सेट में अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स होंगे, इक्वल एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या होगा? दैट विल बी इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पे एफ और आई इम्प्रॉपर हैं, बट रिमेनिंग जितने भी ये 7 सबसेट्स हैं दैट आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट एफ। सो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को आप लोग यूँ डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है? जिसमें हमारे पास जो पेरेंट सेट है या जो गिवन सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। सो आज हमने देखें कौन कौन सी टाइप्स की हैं। सिंगलेटन सेट विच हैव ओनली 1 एलिमेंट, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट्स कौन से हैं? जिनमें सेम एलिमेंट्स होंगे। इक्वलेंट सेट्स कौन से हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। सबसेट्स क्या है? एक सेट किसी भी दूसरे सेट का सबसेट होगा अगर उसमें सारे एलिमेंट्स और या उसके कुछ एलिमेंट्स हों। सुपरसेट क्या है? सबसेट और गिवन सेट में से जो बिगर सेट होगा वो सुपरसेट होगा। प्रॉपर सबसेट क्या है? अ सेट in which the superset have or the given set have at least 1 element more than the subset, तो वो proper subset होगा।
इसे हम ज़रा एक और एग्जांपल से इन्हें ज़रा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को क्लियर कर लेते हैं। सिंपल हम कोई नंबर्स ले लेते हैं। लेट एल हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और एम सेट है जिसमें हमारे पास हैं एलिमेंट्स 1 एंड 2। अब आपके पास एल देखें, एल में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और एम में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। एल विल बी द सुपरसेट और एम आपको पता है सबसेट है। तो एम अगर सबसेट है तो किस टाइप का सबसेट है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्योंकि हमारे पास एम में एल से कम एलिमेंट्स हैं और एम के सारे एलिमेंट्स एल में भी हैं, सो वी कैन से दैट एम इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एल। जब आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिफाइन करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास सिंबल्स जो होंगे वो चेंज होंगे। हम इन्हें प्रॉपर सबसेट को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे? एम क्योंकि एक प्रॉपर सबसेट है एल का, तो हम इसे लिखेंगे एम इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एल वेयर एल इज़ द superset of M। और अगर एक और ले लेते हैं सेट N जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 1 2, सीक्वेंस चेंज है बट L और N दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं और एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल हैं। इट मीन्स L इज इक्वल टू एन। एल और एन जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं। जो इक्वल सेट्स होते हैं दैट आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। सो एल इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एंड एन इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एल। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टाइप्स ऑफ सेट की। अब इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ एक्सरसाइज 1B। अब हम वो देखते हैं। एक्सरसाइज 1B आप लोग पेज नंबर 14 पे देख सकते हैं। आइडेंटिफाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द फिनिट। फिनिट भी इसको कह सकते हैं आप, फाइनाइट भी कह सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट्स। हमने बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। जिसके काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होगा, जिसके अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होगा। सो देखते हैं फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स of 5 less than 30। मल्टीपल ऑफ 5 हमने यहाँ पे इस सेट में एलिमेंट्स हैं विच आर लेस देन 30। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं? 5 है मल्टीपल 5 का, फिर उसके बाद 10 है, 10 के बाद 15 20 25, नेक्स्ट जो है वो 30 है। लेकिन क्योंकि हमने लेस देन 30 बताने हैं सो हमने 25 तक सिर्फ बताना है। सो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? 5 एलिमेंट्स होंगे, सो काउंटेबल हैं, सो इट विल बी अ फिनिट सेट। सेकेंड है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अभी हमने जब डेफिनेशंस की तो हमने बताया कि स्टार्स इन द स्काई आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं काउंट। सो कैसा सेट है ये? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इट विल बी इनफाइनाइट सेट। द थर्ड इज सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जी, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? देयर आर 8 प्लैनेट्स, काउंटेबल हैं। सो कैसा सेट है ये?
फाइनाइट। जी नेक्स्ट है डी सेट 0 1 2 3 और इसके बाद डॉट्स हैं। डॉट्स क्या शो कर रहे हैं? डॉट्स शो कर रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है ये सेट, इसके आगे एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं। सो कैसा सेट होगा ये? इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन स्कूल। किसी भी स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज काउंट किए जा सकते हैं, सो इट विल बी अ फिनिट सेट। नेक्स्ट है एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 10 20 30 और फिर कुछ डॉट्स हैं, उसके बाद फिर एक एलिमेंट दिया हुआ है विच इज़ 100। तो अगर मैं 10 से लेके 100 तक, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स हैं अप टू 100 हैं। अगर मैं सारे लिखूंगी तो एक तो कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 to 3 स्टार्टिंग के एलिमेंट्स सीक्वेंस के लिए बता देते हैं और लास्ट एलिमेंट शो कर देते हैं। सो इट मीन्स कि ये काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। ये लास्ट अगर लिमिट ना दी होती तो फिर ये इनफाइनाइट था, लेकिन क्योंकि ये लास्ट हमें नंबर दिया हुआ है अप टू 100 हैं हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 10, सो इट मीन्स कि ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। कितने प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में? देर आर 5 प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो देर आर 5 काउंटेबल हैं, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, एक सेट है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन पंजाब। पंजाब के सारे गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हमने इसमें काउंट करने हैं, सो दीज आर काउंटेबल, काउंट किए जा सकते हैं, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, अब आप देख रहे हैं इसमें कोई लिमिट नहीं बताई कहाँ से कहाँ तक इवन नंबर्स हमने बताने हैं। सो सेट ऑफ इवन नंबर्स अगर यूं होगा इट मीन्स सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे इसमें इंक्लूड, और अगर सारे इवन नंबर्स आएंगे वो तो इनफाइनाइट हैं, अनकाउंटेबल हैं, सो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5 कौन से होंगे? 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तमाम नेचुरल नंबर्स उसमें आ जाएंगे। स्टार्ट 6 से हो रहे हैं लेकिन आगे इनफाइनाइट हैं, आगे अनलिमिटेड आपके पास नेचुरल नंबर्स आएंगे, इट मीन्स ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स आज हमने अभी तक इस लेक्चर में क्या क्या किया, टाइप्स ऑफ सेट्स कुछ किए,
जिनमें था सिंगलेटन सेट, फिर इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स, उसके बाद सबसेट एंड सुपर सेट, फिर सबसेट्स की कुछ टाइप्स की, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट, और उसी से इन्हीं से रिलेटेड हमने फिनिट और इनफिनिट सेट, हमारे पास दो टाइप्स हैं, फिनिट जिसमें आपके पास काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं और इनफिनिट जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आप इन्हें सबको रिवाइज करें, डेफिनेशंस को लर्न करें, इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज करना है दोबारा। ओके, अल्लाह हाफिज़।